प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला के अंतर्गत सर्वनाम शब्द का प्रयोग संस्कृत अनुवाद में कैसे किया जाता है ये बताने जा रहे हैं। आज का पहला वाक्य है अनुवाद के लिए, जो चलता है वह गिरता है। तो यहाँ चलने की क्रिया का कर्ता जो है, जो करता है और एक वचन में है। जो के लिए संस्कृत में यत शब्द का रूप प्रथमा एक वचन में होगा यह। तद की ही तरह यत का रूप भी चलता है, तत् का रूप चलता है सह तौते पुल्लिंग में। उसी तरह से यत का रूप चलता है यह यौ ये। तो यह माने जो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चलता है तो क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में चलति, यह चलति। आगे वाक्य है वह गिरता है, तो वह का तद का प्रथमा एक वचन में सह हो जाएगा क्योंकि गिरता है इस क्रिया का कर्ता वह है। तो प्रथमा एक वचन में तत् का सह हो जाएगा। और गिरता है क्योंकि यह भी प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए पत धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा पतति, सह पतति, वह गिरता है। यह चलति सह पतति, जो चलता है वह गिरता है। अगला वाक्य है ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं इस क्रिया का कर्ता है ये लोग। तो ये लोग के लिए यहाँ प्रथमा बहुवचन का प्रयोग होगा। और इदम यह भी सर्वनाम शब्द है, इसका पुल्लिंग में रूप चलता है अयम इमौ इमे। तो यहाँ पर इमे का प्रयोग करेंगे प्रथमा बहुवचन में। इमे यहाँ लोग के लिए आवश्यक नहीं है कि जनाह का प्रयोग किया जाए। इमे जनाह, आप लोग चाहें तो जनाह का भी प्रयोग कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। कहाँ, यह अव्यय पद है तो कुत्र अव्यय पद का प्रयोग करेंगे। कुत्र माने कहाँ, जा रहे हैं। तो क्रिया जो है यहाँ क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन है, जितने भी सर्वनाम होते हैं अस्मद युष्मद को छोड़ करके, अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम, इन सब को छोड़ करके शेष सभी सर्वनाम प्रथम पुरुष में होते हैं। और क्योंकि यहाँ बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन होने के कारण क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में गम धातु का रूप बनेगा गच्छन्ति। इमे कुत्र गच्छन्ति। बहुत लोग जा रहे हैं के लिए शत्रु प्रत्यांत रूप का भी प्रयोग करके अनुवाद बनाते हैं, इमे कुत्र गच्छन्तः सन्ति। लेकिन पाणिनीय व्याकरण के अनुसार गच्छन्ति प्रयोग ही इस जा रहे हैं अर्थ को का भी बोध करा रहा है। तो इमे कुत्र गच्छन्ति, क्योंकि यह वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए यहाँ प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है वहाँ कौन जाएगा, तो वहाँ के लिए अव्यय पद तत्र का प्रयोग करेंगे। और कौन जाएगा क्रिया का कर्ता है। कौन का संस्कृत में किम शब्द है, और क्योंकि यह पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में किम का रूप चलता है तद की ही तरह, सहतौते की तरह, कह कौ के। तो कौन जाएगा, यह एक वचन है तो प्रथमा एक वचन में किम का पुल्लिंग में कह कौ के रूप होता है। स्त्रीलिंग में काके का होता है,
नपुंसकलिंग में किम के कहानी होता है। यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए सामान्य रूप से ऐसे वाक्यों का पुल्लिंग में ही अनुवाद बनाया जाता है। कह, क्योंकि यह भी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए जाएगा। भविष्यत काल की क्रिया है तो लिट लकार में गम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा गमिष्यति। तत्र कह गमिष्यति। यह भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वह कौन लिख रही है, तो यहाँ वह के लिए, क्योंकि लिख रही है यह स्त्रीलिंग है और इसका कर्ता है वह, प्रथमा एक वचन का प्रयोग होगा। वह यहाँ स्त्रीलिंग है, लिख रही है से यह सूचित हो रहा है कि वह स्त्रीलिंग है। तो संस्कृत में स्त्रीलिंग में तद का रूप प्रथमा एक वचन में होगा सा, उसका रूप चलता है। तद का स्त्रीलिंग में साते ता, तो प्रथमा एक वचन में सा। कौन, तो यहाँ कौन के लिए किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में रूप होगा का। जैसे तद का साते ता रूप चलता है, वैसे ही किम का स्त्रीलिंग में काके का चलता है। सा का, क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी लिखति। सा का लिखति, वह कौन लिख रही है। अगला वाक्य है यहाँ कौन आया, तो यहाँ के लिए अव्यय पद अत्र का प्रयोग करेंगे, अत्र। और कौन आया था, यहाँ पर कौन का पुल्लिंग, यहाँ पर कौन पुल्लिंग सर्वनाम है, तो किम का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में कह होगा। अत्र कह आया था। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग तब प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। आया था तो गम धातु में तब प्रत्यय लगा देंगे, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु में। आगतः, आगतः माने आया हुआ, आया। अथा के लिए अस धातु का रूप भूतकाल में प्रथम पुरुष एक वचन में, क्योंकि कह प्रथम पुरुष एक वचन है। वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अत्र कह आगतः आसीत, यहाँ कौन आया था। सब लोग वहाँ बैठे हैं, तो बैठे हैं इसका जो कर्ता है वह सब लोग हैं। तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का प्रयोग होगा, कर्ता बहुवचन में है, इसलिए सब के लिए संस्कृत में सर्व सर्वनाम है, तो सर्व का रूप चलता है सहतौते की ही तरह सर्वः सर्वौ सर्वे। तो सब लोग प्रथमा बहुवचन में सर्वे होगा, सर्वः सर्वौ सर्वे। आप तद का रूप याद कर लेंगे तो आपको ये सब सर्वनाम के रूप सरलता से याद हो जाएंगे। सर्वे, लोग के लिए अलग से जनाह लगाने की आवश्यकता नहीं है, सर्वे का ही अर्थ हो गया सब लोग। वहाँ तत्र अव्यय पद का प्रयोग करेंगे। बैठे हैं, यहाँ भी तब प्रत्यांत उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु में रूप बनता है। उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु में तब प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है उपविष्ट। चूंकि बहुवचन है तो उपविष्टाह हो जाएगा, अकारांत पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा। उपविष्टाह, उपविष्टः उपविष्टौ उपविष्टाः। तो सर्वे तत्र उपविष्टाः, बैठे हैं है तो अस धातु का रूप
प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा सन्ति। अस्ति अस्तः सन्ति। सर्वे तत्र उपविष्टाः सन्ति। सभी वहां बैठे हैं। अगला वाक्य है कौन रो रही है। तो रो रही है इस क्रिया का कर्ता है कौन, और रो रही है से पता चल रहा है कि कौन स्त्रीलिंग है। तो किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में का रूप होता है। का के का ऐसे रूप चलता है, तो प्रथमा एक वचन में का। और रो रही है क्योंकि यह का प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी रुद धातु की लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रोदिति रूप बनता है। रोदिति रुदिता रुदंती। आप लोग इस रुद धातु का रूप याद कर लेंगे क्योंकि पठ से भिन्न इसका रूप होता है। क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए यहाँ प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है जो लिखेगा वह पढ़ेगा। तो लिखेगा का कर्ता जो है, यहाँ पर यत का प्रथमा एक वचन में यह रूप होता है। यह लिखेगा भविष्यत काल की क्रिया है क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए लिख धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा भविष्यत काल में लिट लकार में लेखिष्यति। यह लेखिष्यति जो लिखेगा, वह के लिए सह का प्रयोग होगा। पढ़ेगा क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। सह पठिष्यति। यह लेखिष्यति सह पठिष्यति, जो लिखेगा वह पढ़ेगा। अगला वाक्य है वह कौन देख रही है। तो यहाँ देखने की क्रिया का कर्ता है वह, एक वचन में है। देख रही है से पता चल रहा है कि यह वह स्त्रीलिंग में है, तो तत् का स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में होगा सा। इसी प्रकार से कौन, यह भी स्त्रीलिंग है। प्रथमा एक वचन में किम का रूप होगा स्त्रीलिंग में का। सा का देख रही है, तो दृश्य धातु का रूप चलेगा क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ कर्ता का प्रयोग है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दृश्य धातु का रूप होता है पश्यति। क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सा का पश्यति, वह कौन देख रही है। अगला वाक्य है वह यहाँ नहीं आया। तो यहाँ वह के लिए चूंकि आया का कर्ता है वह, तो यहाँ एक वचन है, तो प्रथमा एक वचन में वह के लिए तद का रूप चलेगा सह। आया से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है वह, तो पुल्लिंग में सह होगा। और यहाँ के लिए अत्र अव्यय पद का प्रयोग करेंगे। अत्र माने यहाँ, नहीं, नहीं के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। और आया यह भूतकाल की क्रिया है, तो यहाँ पर लंग लकार में आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का रूप लिखेंगे क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन है सह कर्ता, तो प्रथम पुरुष एक वचन में गम धातु का आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का रूप होगा आगच्छत। सह अत्र न आगच्छत, वह यहाँ नहीं आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है।
आप तद का रूप तीनों लिंगों में याद कर लेते हैं तो सरलता से किम का, यत का और इदम का, सर्व का, इन सब शब्दों का भी तीनों लिंगों में रूप सरलता से स्मरण कर सकते हैं और तब आप आसानी से संस्कृत अनुवाद में, संस्कृत वाक्यों में सर्वनाम के विविध रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा को जानने का सबसे अच्छा माध्यम होता है उसको व्यवहार में लाना और अनुवाद की प्रक्रिया द्वारा हम यही करते हैं। यदि आपको संस्कृत अच्छे से जानना है तो आप इसी प्रकार से संस्कृत के शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा उसका अनुवाद बना करके भली भांति समझ सकते हैं और इस प्रकार से आप संस्कृत भाषा की अच्छी जानकारी कर सकते हैं। धन्यवाद।